हेलो बच्चों, आपका एसएसटी का एग्ज़ाम 25 फरवरी को है, ठीक है? तो आपके एसएसटी के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चंस हैं। आप एक बार इस पैटर्न को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको बिना पढ़े आपको जाना ही नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Who among the following published संवाद कौमुदी? ए रास सुंदरी देवी, बी ताराबाई शिंदे, सी राजा राम मोहन रॉय और डी राम चड्ढा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसका होगा? फेरस। फेरस का क्या हो जाएगा? फेरस का हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट हो जाएगा, यानी कि 1 का डी हो जाएगा। उसके बाद नॉन फेरस बॉक्साइट, 2 का सी हो जाएगा। उसके बाद नॉन मेटेलिक जो है वो ग्रेनाइट है, 3 का बी हो जाएगा। उसके बाद 4 एनर्जी कॉइल हो जाएगा। तो हमें इतना करना भी नहीं होगा। फेरस 1 नंबर में फेरस का अगर हमको पता है कि डी होगा कोबाल्ट, तो देखते हैं 1 का एक ही ऑप्शन में डी दिया हुआ है बी नंबर में, तो बी नंबर में ही डी दिया हुआ है, बाकी किसी में डी नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी नंबर, 2 का बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एसर्शन और रीजन है। एसर्शन क्या कहता है? ऑन पर्शियन इनिशिएटिव जोलेवरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड। तो ये करेक्ट है। और रीजन क्या कहता है? इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। ये भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए और एंड ए आर ट्रू। ठीक है, तो कौन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बोथ ए आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए नंबर हो जाएगा 3 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देख। 5 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट में जो की इंडिकेटर है जिसका यूज करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, वो की इंडिकेटर क्या है? सी हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 6 है बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। रीड द फॉलोइंग रीजंस फॉर इट्स स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो ईस्टर्न इंडिया से अलग अलग डायरेक्शन में बुद्धिज्म फैला, ठीक है, तो वो किस किस कारण फैला? 1 ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज तो था ही। ड्यू टू सिल्क रूट, ये भी सही है। ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, ये भी सही है। ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स, ये गलत है। तो 1 2 3 ये हो जाएगा। किस में दिया हुआ है 1 2 3? सी नंबर में दिया है। ओनली 1 2 एंड 3 करेक्ट, तो ये सी हो जाएगा, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें पहले जानना होगा कि ये कब हुआ, तभी हम अरेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी ये 1 जनवरी 1923 को हुआ था, तो ये हो जाएगा 1923। लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1929 को हुआ था, लाहौर सेशन। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 को हुआ था। और फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये 1930 में हुआ था। तो हमको अरेंज करना है, तो अगर देखिए किसमें क्या अरेंज है। 2 2 तो नहीं होगा, 1 1 हो सकता है, उसके बाद 2 1 2 नहीं होगा, 1 के बाद, हाँ 1 के बाद 2, ठीक है, फिर 4, फिर 3, तो ये हो जाएगा 1 2 4 एंड 3, क्योंकि 1923 फर्स्ट में है, फिर 2 नंबर में है 1929 2 है, उसके बाद 4 1930 फिर आता है, फिर 1931 आता है, यानी कि 7 का बी हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। तो मेघालय में कौन सा इरिगेशन सिस्टम यूज होता है? तो ये होता है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये होता है डी नंबर। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप। इट इज द स्टेपल फूड फॉर क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। तो इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या यूज करते हैं अपने खाने में?
तो ये तो सबको पता है, या तो वो रोटी यूज़ करते हैं या तो चावल यूज़ करते हैं। लेकिन जो रोटी होता है वो गेहूं से आता है, वीट से। वीट जो होता है रबी क्रॉप है, यहाँ पे खरीफ क्रॉप दिया है। खरीफ क्रॉप क्या होता है? राइस होता है, चावल, ठीक है। और ये इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप, यानी कि राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया। और 100 सेंटीमीटर उसमें रेन भी चाहिए, ठीक है। तो सब इंडिकेट कर रहा है किसकी ओर? राइस की ओर। चार ऑप्शन राइस की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो 9 का क्या हो जाएगा? डी, राइस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कराना है। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या आता है? तो बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में पुलिस आता है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का बी हो जाएगा। 2 स्टेट लिस्ट का सी हो जाएगा, पुलिस। कंकरेंट लिस्ट में आता है ट्रेड यूनियन, तो 3 का ए। और रेसिडुअरी लिस्ट में आता है इंटरनेट, डी हो जाएगा। 1 का बी किस में है? 1 का बी एक ही ऑप्शन है, बी नंबर। 10 का बी, तो हम सिर्फ एक कोई जानते हैं तो उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में क्या होगा। अगर हमको सिर्फ पता है कि यूनियन लिस्ट, बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में आता है, तो 1 का बी, तो 1 का बी जो है एक ही ऑप्शन में है, 1 का बी सिर्फ बी में है। तो 10 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 10 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट को कौन सा डिस्क्राइब करता है सही से? ए, इनकरेजिंग मैन टू टेक लीडरशिप रोल्स, ये तो होगा नहीं। प्रोमोटिंग सुपरियोरिटी ऑफ वीमेन ओवर मैन, ये भी गलत है। इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वीमेन, ये ही सही है, सी नंबर। और फॉर डी में क्या कह रहा है? लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मैन इन ऑल स्फेयर्स, ये भी गलत है। तो सी हो जाएगा 11 का सी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू ही करते हैं ना एंश्योर। तो थ्रू इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट, डी हो जाएगा 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये कह रहा है। तो प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के बीच इक्वलिटी को प्रमोट करना, ये सही है। गवर्नमेंट्स बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट, ये तो गलत है ना, क्योंकि ये सभी सिटीजन्स के द्वारा चुना गया गवर्नमेंट होता है ना। तो ये तो बोल रहा है कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, ये तो गलत है, दो गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये करेक्ट है 3। 4 इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ये भी करेक्ट है। तो 1 3 4, 1 3 4 किस में है? तो ये सी नंबर में है, 1 3 4 सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सी। 13 का सी, 1 3 4, ये 4, ये डी गलत है, डी। 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच जब कभी भी लड़ाई हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो उसको हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कल्चर नहीं, इन्वायरमेंटल सपोर्ट, ये भी गलत है। सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट, ये भी गलत है। एक्सेस टू न्यू मार्केट, यही सही है, डी नंबर। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। इसका आंसर हो जाएगा बी, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 years एंड एबव, ये हो जाएगा 16 का बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक तो देखकर ही बता देंगे कौन सा है इसमें। तो सबसे हाई जो है वो 73 है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। तो ये किसका है? ए का है, कंट्री ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंट्री ए, 17 का ए हो जाएगा। फिर देखते हैं 18 में है रीड द इमेज ऑफ द चेक, आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमको चेक को देखना है और चेक में आइडेंटिफाई करना है कि चेक नंबर क्या होता है। तो चेक नंबर सबसे नीचे जो 3
तरह का जो डिजिट लिखा हुआ है ना, उसमें लेफ्ट साइड होता है वो 6 डिजिट का होता है, वो होता है चेक नंबर, ठीक है। जैसे कि ये जो लिखा है ये चेक नंबर होता है। क्या लिखा है? 362255, तो ए हो जाएगा 362255। सिर्फ देखकर हमको बताना है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 18 में ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। तो इंडिया में जो फॉर्मल सोर्स है लोन का वो कौन सा है? तो वो बैंक है, फॉर्मल सोर्स तो बैंक ही है। ऐसे ही तो ये फ्रेंड्स, मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ये तीनों एक जैसा लग रहा है ना, ऐसे ही छठा जाएगा कि वो सी हो जाएगा, 18 का ये सी हो जाएगा, बैंक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स आर डिवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। किस बेसिस पे ये सेक्टर्स डिवाइड हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, नेचर ऑफ एक्टिविटीज ये होगा, बी। क्या हो जाएगा इसका? नेचर ऑफ एक्टिविटीज, 19 का बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं बैंक्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये था आपका 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का। आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ मैंने इसका आंसर की बताया है। आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।